अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लैब नंबर 4 करेंगे। लैब नंबर 4 में वी विल बी डूइंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थ्रू दिस बोर्ड, और हम इसमें अब कनेक्शंस कर रहे हैं। ये हमारे पास जो बोर्ड है इसमें हम कनेक्शंस करेंगे लैब व्यू के ऊपर। हम स्क्रीन शेयर के साथ हम इसकी आउटकम्स देखेंगे, और फिर साथ में आपको लैब मैनुअल्स में कुछ टास्क दिए हुए हैं, वो आप लोग देख के लैब मैनुअल में वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं आराम से। अच्छा, ये हमारे पास बोर्ड है, हमने इसकी एक पावर कॉर्ड ऑन कर दी है। आप लोगों को क्लियर है? अच्छा जी, हमने पावर कॉर्ड ऑन कर दी है इसकी, और पावर कॉर्ड के साथ हमने इसको यूएसबी में कनेक्ट भी कर लिया है साथ साथ, और यूएसबी में कनेक्ट वगैरह हम लोग सब कर चुके हैं। सबसे पहला तो हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, आपको पता है वी नीड टू हैव व्हाट, एक हमारे पास कैरियर सिग्नल होना चाहिए, एक हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल होना चाहिए, और हम ये चाह रहे हैं कि इसकी आउटपुट डिजिटल मल्टीमीटर में भी हम देख सकें, व्यू कर सकें। तो हम वो भी जो है वो आउटपुट भी हम यहाँ पे रिस्पेक्ट टू डिजिटल मल्टीमीटर वो भी व्यू कर सकते हैं। होल्ड ऑन। डिजिटल मल्टीमीटर से मैंने मेजर कर लेता हूँ डिजिटल मल्टीमीटर से। इनपुट मुझे देनी है इसकी एड्रेस सर्किट की। कहाँ से देनी है इनपुट? इनपुट मुझे देनी है इसकी वेरिएबल डीसी। जो आपका वेरिएबल डीसी है, ये रहा आपका वेरिएबल डीसी। ये आपका वेरिएबल डीसी से एड्रेस सर्किट। एड्रेस सर्किट आपको बताया था मैंने, फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वी नीड टू हैव 2 सिग्नल्स। तो हमने एक तो ये एड्रेस सर्किट से हमने दे दिया इसका। एड्रेस सर्किट से हमने दे दिया। अच्छा, चैनल, एक तो चैनल नंबर 0 में स्कोप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चैनल नंबर 0 जो है स्कोप का, वो मैं इस्तेमाल करूंगा, ऑसिलोस्कोप का। ये व्यू कर लेंगे हम चैनल नंबर 0 से। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एड्रेस सर्किट पे एक और इनपुट है जो कि 2 सिग्नल्स को ऐड करना है। सेकंड इनपुट हमने एड्रेस सर्किट्स के लिए मास्टर सिग्नल से हम लेंगे। मास्टर सिग्नल से 2 किलोहर्ट्ज की साइन वेव। मास्टर सिग्नल से 2 किलोहर्ट्ज की साइन वेव, ये रही आपकी मास्टर सिग्नल से 2 किलोहर्ट्ज की साइन वेव यहाँ से लगा दी मैंने। ये 2 सिग्नल्स मैंने, यानी कि आप यह देख सकते हैं, एक मैंने वेरिएबल डीसी से येलो कलर की वायर जो है ये इनपुट दी है मैंने, और एक मैंने 2 किलोहर्ट्ज की साइन वेव इनपुट दी है एड्रेस सर्किट के ऊपर। ये 2 इनपुट्स दिए मैंने एड्रेस सर्किट्स के ऊपर। और चैनल नंबर क्या कहते हैं आपकी, चैनल नंबर 0 की आउटपुट में ले लेता हूँ। अगर मैं डीएमएम से इसको निकाल लूं, या डीएमएम से ही लगे रहता हूँ, बल्कि काम करता हूँ मैं इसको डीएमएम से निकाल लेता हूँ। वह तो आउटपुट वेरिएबल मेजर करना, तो हालांकि इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको डीएम से निकाल के डायरेक्टली ऑसिलोस्कोप पे अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो ये ऑसिलोस्कोप पे यहाँ से नजर आ जाएगा आपको। ग्राउंड मेरे से मिस हो गया। अच्छा जी, ये रहा आपका ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड लगा दो, सही। तो ये आपका सर्किट मैंने मॉड्यूलेशन का कंप्लीट किया। ठीक, मैंने क्या किया अभी, सिंपल सी मास्टर सिग्नल है, मास्टर सिग्नल को एक तरीके से मैं एज अ कैरियर यूज कर रहा हूँ, और साथ ही साथ वेरिएबल डीसी सिग्नल है। ये समझ लें आपका मेरा है मॉड्यूलेटेड या बेसबैंड सिग्नल। इसको एड्रेस सिग्नल पे मैंने जो है वो इनकोड किया, और इससे मैसेज सिग्नल चैनल नंबर 0 पे दिखाना चाह रहा हूँ। जो आपका बुनियादी सिग्नल है चैनल नंबर 0 पे, जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ मैसेज सिग्नल, ये मैंने अभी करंटली ये काम किया है, जिससे अब मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद मेरे पास है 100 किलोहर्ट्ज की साइन वेव। यहाँ पर मेरा हाथ नजर आ रहा है 100 किलोहर्ट्ज की साइन वेव। I will be using this 100 kilohertz sine wave to generate my carrier now. मुझे ये 100 किलोहर्ट्ज की साइन वेव है, इसको इस्तेमाल करूंगा मैं। आपने देखा था वहां पर मुझे मल्टीप्लायर सर्किट चाहिए था, जब मैंने दो मानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को और क्या कहते हैं आपके कैरियर सिग्नल को मैंने मल्टीप्लाई किया था, और साइड बैंड्स मेरे जनरेट होना शुरू हुए थे। तो मैंने मल्टीप्लायर सर्किट जो बराबर में है, ये मल्टीप्लायर सर्किट है। इस मल्टीप्लायर सर्किट में एक तो मुझे इनपुट देनी है आपकी 100 किलोहर्ट्ज साइन वेव की, और ये मुझे देनी है वाई डीसी के ऊपर। यानी मैंने वाई डीसी के ऊपर ये इनपुट दे दी मैंने,
और मैंने एडर सर्किट से जो आउटपुट निकाली है, अच्छा एडर सर्किट से मैंने ये गलती कर दी, एडर सर्किट से मैंने आउटपुट निकाली और मैंने XDC भी दे दी, और मैंने एडर सर्किट के ऊपर ही मैंने ये ऑसिलोस्कोप लगा दिया साथ साथ। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? मैंने क्या काम किया बेटा? ग्राउंड मैंने इतनी दूर क्यों लगाया? ग्राउंड में यहाँ भी लगा सकता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है बेटा? सर अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम बेटा। सर ये यहाँ तक बात क्लियर है? यस यस सर क्लियर। ये शेडो बहुत आ रहा था, अब बेहतर हो गया ये। अच्छा वो हो क्या रहा है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर लाइट बंद हो जाओ, ऊपर से ये शेडो की बात कर रहे हो ना तुम? यस सर शेडो आ रहा। थैंक यू। मैंने लाइटनिंग के मसाइल हल किए। अच्छा मैंने क्या किया, पहले मैंने मैसेज सिग्नल जनरेट करवाया। मैंने आपसे ये कहा था कि मैसेज सिग्नल एक क्या कहना चाहिए उसको, टोन जो होती है मैसेज सिग्नल की वो वेरिएबल होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप बात करें तो फ्रीक्वेंसी शायद आप उसको फिक्स्ड कह सकते होंगे, लेकिन जो टोन है जैसे हमारी, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी फिक्स नहीं होती, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या किया कि मैंने 2 किलोहर्ट्ज का, ये देखे ना, ये 2 किलोहर्ट्ज का एक सिग्नल लिया। उस 2 किलोहर्ट्ज के सिग्नल को मैंने वेरिएबल डीसी, अब वो वेरिएबल डीसी समझे आप, जो आपका डीसी लाइन होती है जो सिग्नल को ऑफसेट करती है, मैंने उस वेरिएबल सिग्नल के साथ, वेरिएबल डीसी के साथ ऐड करवा दिया सिग्नल को, ताकि एक वेरिएबल सिग्नल जनरेट हो जो कि आपको एक मैसेज सिग्नल की बात बता सके कि मैसेज सिग्नल ऐसा होता है। तो मैंने मैसेज सिग्नल कह लो उसको, बेसबैंड सिग्नल कह लो, मैंने बाय यूजिंग दिस साइन वेव, 2 किलोहर्ट्ज साइन वेव एंड बाय यूजिंग दिस वेरिएबल डीसी ये एक मैसेज सिग्नल जनरेट करवाया। मैसेज सिग्नल की मैंने आउटपुट एड्रेस सिग्नल, एड्रेस जो है सर्किट से ली, और उस एड्रेस सिग्नल, एड्रेस सर्किट को मैंने आउटपुट किया। उसका जो आउटपुट है वो मल्टीप्लाई, क्योंकि आपका जो मॉड्यूलेशन है वो मल्टीप्लीकेशन है, दो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मल्टीप्लीकेशन है। तो एक तो मेरा टेक्नोमेट्रिक सिग्नल हो गया मैसेज सिग्नल, दूसरा मुझे कैरियर वेव चाहिए था। अगेन मैंने मास्टर सिग्नल से यूज किया, क्या कहते हैं, 100 किलोहर्ट्ज की साइन वेव, और वहां से वाईडीसी मैंने आउटपुट ले लिया। यहाँ तक बात कह रहे बेटा? हाँ जी क्लास, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। क्लियर है बात? यस सर। अब मैं ये कर सकता हूं कि मैं मैसेज सिग्नल की जो आउटपुट है, सॉरी मैसेज सिग्नल कह रहा हूं, जो मल्टीप्लायर की आउटपुट है, मैं ये लगा रहा हूं यहाँ पर चैनल नंबर 1 में ऑसिलोस्कोप को। क्या हो गया, सॉरी गलत लगा रहा था। हाँ अब सही है, ये मैंने लगाया, और ये आउटपुट है इधर मेरे पास, ये एडर सर्किट की आउटपुट आ गई, और साथ ही साथ मेरे पास ग्राउंड आ गया। तो चैनल 1 पे मेरे पास आउटपुट आ गई, सही है, किसकी? मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। मेरे पास चैनल 1 की पीक टू पीक आउटपुट मैं यहां से व्यू कर सकता हूं। अब मैं इस चीज को मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा कनेक्ट करूं। अच्छा मैं एडर सर्किट के अंदर एक और काम कर सकता हूं, ये एक और चीज है जो हम आगे जाके करेंगे। मैं एडर सर्किट में ये कर सकता हूं कि इस सिग्नल को जहां से मैंने ये क्या कहते हैं, जहां मैंने वेरिएबल डीसी, सुन लो मेरी बात गौर से, यस सर। जहां मैंने वेरिएबल डीसी की इनपुट दी है ना एडर सिग्नल के साथ, वहां मैं वेरिएबल डीसी की इनपुट ना दूं, बल्कि सिग्नल जनरेटर यहाँ पर एक हमारे पास मौजूद है। सिग्नल जनरेटर से मैं वॉइस, ये रहा हमारे पास सिग्नल जनरेटर, ये लिखा है ना सीक्वेंस, सॉरी सीक्वेंस जनरेटर से ये वॉइस सिग्नल भी इनपुट दे सकता हूँ स्पीच का। तो ये भी हम कर सकते हैं कि हम वेरिएबल डीसी इनपुट देने के बजाय हम वॉइस को डायरेक्टली आउटपुट दे दें यहाँ से, ये वॉइस को डायरेक्टली यहाँ पर ये आउटपुट दे दें, स्पीच से डायरेक्टली आउटपुट दे दें। ये भी हमारे पास पॉसिबल है। साथ में ये माइक लगा हुआ है इसका, हमें माइक ऑन या ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइक ऑलरेडी लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम वेरिएबल डीसी से निकाल के दे सकते हैं इसको, कि वेरिएबल डीसी से निकाल के मैंने दे दिया इसको। जी सर नजर आ रही है। अच्छा आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा क्लास? मैं थोड़ा दूर बैठा हूँ, आवाज क्लियर है आपको?
अच्छा अब देखो, मैं NI एल्विस पोर्ट ऑन करूं यहाँ से पहले, तो उसमें ऑसिलोस्कोप से ऑन करूं, ऑसिलोस्कोप ऑन होगा। ऑसिलोस्कोप को भी शेयर करूं मैं पहले आपसे। ये हो गया आपका ऑसिलोस्कोप शेयर हो गया। यहाँ इसको जब मैं रन करूंगा तो ये चीज, और यहाँ पे आपके पास चैनल नंबर 0 एनेबल्ड है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। और अब मैं चैनल नंबर 1 इसको भी इनेबल कर देते हैं, इसको इसकी पोजीशन ऊपर कर देते हैं थोड़ी सी, और इसके पोजीशन ऊपर करने के बाद ना, दिस इज अ पोर्शन which I was talking about कि अंडर मॉड्यूलेशन ओवर मॉड्यूलेशन 100% मॉड्यूलेशन में जो फर्क है ना, दिस इज द रियल प्रॉब्लम। अच्छा ये आपके पास समझ लें, ये आपका जो है ये एक बेस बैंड सिग्नल। नाउ इफ आई वांट टू स्विच दिस बेस बैंड सिग्नल टू आवर वॉइस सिग्नल, यू सी द डिफरेंस। मैंने क्या किया, ये वॉइस सिग्नल पे डाला इसको, सही वॉइस सिग्नल पे डालने के बाद जब मैं रन करूंगा इसको, हेलो हेलो, अब देख रहे हैं आप, वॉइस सिग्नल की वजह से आपको सिग्नल पे स्ट्रेंथ फर्क पड़ रहा है। अब अगर मैं यहां से थोड़ा सा इसका वो चेंज करूं, गेन, you will see the difference what the gain is making on the difference। ये आप पूरा देखें, गेन की वजह से, एक तो ये गेन मैंने चेंज कर रहा हूं यहाँ पर, और एक ये गेन चेंज कर रहा हूं, देखें। अब यहाँ ओवरलैपिंग आपको देखने नजर आ रही होगी, ये जो ओवरलैपिंग है ना, मैं स्टॉप करके दिखाऊं सिग्नल को आपको, दिस ओवरलैपिंग विल क्रिएट अ प्रॉब्लम जब ये ओवर मॉड्यूलेशन हो जाती है। अच्छा हम एनालॉग मॉड्यूलेशन में चाहते ही है कि ओवरलैपिंग ना हो, हाँ, और मैक्सिमम मॉड्यूलेशन डेक्स चाह रहे होते हैं विदाउट ओवरलैपिंग। तो उसका तस्करा कैसा है कि अब हम ये कोशिश करें कि साइड बैंड्स, एक आध साइड बैंड को रिमूव करें, तो उसकी वजह से एक तो हमारा सिग्नल जो है वो सिंप्लीफाइड भी हो जाएगा, और जब साइड बैंड को रिमूव भी करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, पावर की जो है हमारे पास, क्या कहना चाहिए, आपकी एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एक तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट्स पॉसिबल टू मॉड्यूलेट द कैरियर बाय डिफरेंट अमाउंट्स। ये एक चीज है कि आपके पास या तो आप वेरिएबल डीसी से, मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं मैं या तो अपनी वॉइस सिग्नल से इसको मॉड्यूलेट कर रहा हूँ, या फिर वॉइस सिग्नल से निकाल के मैं वेरिएबल डीसी पे इसको अगर स्विच करूं, तो आई कैन ऑल्सो मॉड्यूलेट बाय यूजिंग वेरिएबल डीसी आउटपुट एज वेल। गेन्स भी चेंज कर सकता हूं मैं अपने, आई कैन चेंज द गेन एज वेल। देखिए गेन भी चेंज हो रहे हैं यहाँ से, वेरिएबल डीसी का भी गेन जो है वोल्टेज लेवल चेंज कर सकते हैं आप उसको। तो खैर ये चीजें हैं जो आप चेंज इसको इजीली कर सकते हैं, और इट्स पॉसिबल टू मॉड्यूलेट द कैरियर बाय डिफरेंट अमाउंट। यानी दिस पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट लेट्स इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट किया आपने, एक तो ये इन्वेस्टिगेट किया आपने कि मैसेज सिग्नल जो है वो आपका वॉइस सिग्नल भी है, और अगर आपको वेरिएशन शो करनी है मैसेज सिग्नल के अंदर, तो आप मैसेज सिग्नल के अंदर वेरिएशंस आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि आप जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, by adding that particular signal using variable DC I'm sorry, by variable DC। अब आपके पास मैनुअल में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है, एक तो ये चीज। दूसरा ये मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको स्टॉप कर रहा हूं यहाँ पे, आप आराम से सिग्नल की क्या कहते हैं स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपने मेजर करके बतानी है। इस पॉइंट पे आपने मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेजर करके बतानी है सिग्नल की कि क्या लेकिन मैं आपको मजीद इसमें एलैबोरेट कर भी देता हूं ताकि आपको इजीली मॉड्यूलेशन इंडेक्स, या बल्कि नहीं और कर देता, हाँ ये नहीं, इस पॉइंट पे आपने मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेजर करनी है सिग्नल की, सही है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेजर करेंगे आप, वो लैब मैनुअल पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर देंगे, और ये मैं एक असाइनमेंट बना के आपके LMS पे अपलोड करूंगा। 1 से लेके 7 तक सवालात हैं इसके अंदर, मैं असाइनमेंट बना के, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं असाइनमेंट बना के आपके LMS पे अपलोड करूंगा, और वहां से हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा कोई यहाँ पे कोई क्यूरी है बेटा, इज देयर एनी क्यूरी इस लैब के हवाले से, कोई क्यूरी है? हाँ जी बेटा, कोई क्यूरी है आपके पास? नो सर, नो सर। क्लियर है बेटा? जी सर। क्लास क्लियर है? लैब एंड करें या कोई सवाल है आपका? क्लियर है सर। लैब एंड करें? अच्छा अटेंडेंस ले लें फिर लैब की। यस सर। यस सर।
अच्छा अटेंडेंस की आवाज आ रही है बेटा? बुरहानुद्दीन जी सर आ रही है। क्या है? बुरहानुद्दीन बुरहानुद्दीन एब्सेंट। शहरियार अब्बासी प्रेजेंट सर। शहरियार अब्बासी प्रेजेंट सर। मोहम्मद अनस मोहम्मद अनस प्रेजेंट। अच्छा मोहम्मद अनस के बाद आ गया आपका अब्दुल्ला बशीर एब्सेंट। राफिया प्रेजेंट। फुजैल और अब्दुल हन्नान प्रेजेंट सर। नहीं हो? सर सर हन्नान प्रेजेंट। मोहम्मद हमारी